क्या इंडियन मार्केट में अभी भी खतरा बाकी है? क्या हमारा मार्केट अभी भी टॉप लेवल से बहुत ज्यादा नीचे गिर सकता है क्या? इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप कुछ दिनों से इंडियन मार्केट को देखोगे तो मोटा मोटी मार्केट अच्छा ही कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों से थोड़ा बहुत टॉप लेवल से पिटाई फिर से देखने को मिल रहा है। अब देखो, ये गिरावट बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से मार्केट में नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को जरूर मिल रहा है। ठीक है, तो क्या है इस गिरावट के पीछे का कारण, उसके बारे में बात करेंगे। और कौन सा खबर अभी के टाइम पे मार्केट को ऊपर ले जा सकता है, और कौन सा खबर मार्केट को अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा गिरा सकता है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और वीडियो का एंड में आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया है, उन कमेंट्स का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फुल पैकेज वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो पहले थोड़ा सा मार्केट का कंडीशन को चेक कर लेते हैं। तो आज का दिन जो मार्केट है वो मोटा मोटी 1% से ज्यादा टूट चुका है। और अगर आप इंडेक्स वाइज देखोगे तो मोटा मोटी निफ्टी 50 1% गिरा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 0.2% टूट चुका है। और अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो मिड कैप में मोटा मोटी 1.5% गिरावट है, स्मॉल कैप में मोटा मोटी 1% से ज्यादा गिरावट है। ठीक है, और अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो प्रत्येक सेक्टर में काफी भारी भरकम गिरावट आपको देखने को मिलेगा। ऑटो सेक्टर 2% डाउन, फाइनेंशियल सर्विस जो सेक्टर है वो मोटा मोटी 1% डाउन है, और बाकी पीएसयू बैंक जो है वो भी 1% डाउन है। तो प्रत्येक सेक्टर में आपको लाल रंग देखने को मिल रहा है, और जो प्रत्येक इंडेक्स है उसमें भी लाल रंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि मार्केट में अभी के टाइम पे अचानक से लाल रंग क्यों देखने को मिल रहा है? तो इसका एग्जैक्ट रीजन तो मार्केट में नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो गिरावट है इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है भैया प्रॉफिट बुकिंग। अब प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में इसको समझो कि देखो, अक्टूबर महीना में हमारा जो मार्केट है वो मोटा मोटी 26,000 तक पहुंच गया था। मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, इतना तो आपको पता है। अब 26,000 को टच करने के बाद मार्केट अचानक गिरते रहा और 22,000 तक आ पहुंचा। इतना तो आपको पता है, 26,000 से सीधा मार्केट 22,000 तक आ पहुंचा, और 22,000 आने के बाद फिर से मार्केट यहां से रिकवरी किया और अभी के टाइम पे मार्केट 24,000 तक जा पहुंचा। इतना तो आपको पता है, ये एक सारा कहानी। अब जिन भी लोगों ने 26,000 में पैसा लगाया था और 26,000 पे पैसा लगाने के बाद मार्केट जब 22,000 पे आया ना, तो बहुत सारे लोगों का लॉस होने लगा था। ठीक है, उसके बाद 22,000 से फिर जब आज के रेट में मार्केट 24,000 तक जा पहुंचा तो बहुत सारे लोगों का जो लॉस है वो काफी हद तक रिकवर भी हो गया। 22,000 से जब मार्केट 24,000 तक गया तो बहुत सारे लोगों का जो लॉस है वो रिकवर भी हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोगों का तो लॉस रिकवर हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने ये जो गिरावट था 22,000, यहाँ पे पैसा लगा दिया, और 22,000 पे पैसा लगाया। आज के रेट में जब मार्केट 24,000 है तो बहुत सारे लोग, जिन भी लोगों ने इस गिरावट पे पैसा लगाया, वो सारे लोग अभी के टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, क्योंकि उनको कम समय में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट भी मिल गया है ना। मार्केट गिरा, पैसा लगाया, मार्केट 24,000 तक गया, ये जो गैप है, इस गैप की वजह से बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहा है, और उसी प्रॉफिट बुकिंग का जो रिजल्ट है वो आपको अभी के टाइम पे मार्केट में साफ साफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि शेयर मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता है, मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा सा गिरता है, ऊपर जाता है, थोड़ा सा गिरता है। तो इतना दिन तो मार्केट ऊपर जा ही रहा था, उसके बाद अभी 2-4 दिन से अगर आप देखोगे तो मार्केट में लाल रंग जो आपको देखने को मिल रहा है, उसका जो असली रीजन है वो हो सकता है अभी के टाइम पे जो ट्रेडर्स है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि रिसेंटली अमेरिका से रिलेटेड एक बहुत बड़ा खबर आया। वो खबर निकाला है मूडीज ने, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रोकिंग फर्म है। उन्होंने रिपोर्ट निकाला है अमेरिका के ऊपर। उन्होंने, मूडीज का ये कहना है, मूडीज डाउनग्रेड्स यूएस, यानी कि ये जो मूडीज है ये बहुत बड़ा ब्रोकिंग एजेंसी आप मान सकते हो, बहुत बड़ा इन्वेस्टर मान सकते हो, एक बहुत बड़ा कंपनी मान सकते हो। उन्होंने अमेरिका को डाउनग्रेड कर दिया है। डाउनग्रेड का मतलब इनका ऐसा मानना है कि अमेरिका का जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, वो आने वाले समय में उतना अच्छा नहीं करेगी। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा मूडीज का कहना है। और ये रिपोर्ट जब आया तो कल का दिन आपको अमेरिका का जो डाउ जोन्स का फ्यूचर है उसमें भी प्रेशर देखने को मिला होगा। ठीक है, तो जब इनके हिसाब से अमेरिका आने वाले समय में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी, उनका ग्रोथ नहीं होगा, तो जबकि अमेरिका का ग्रोथ नहीं होगा तो अमेरिका का शेयर मार्केट का भी ग्रोथ नहीं होगा। और अगर अमेरिकन शेयर बाजार का ग्रोथ नहीं होगा तो आपको पता ही होगा कि अमेरिका का जो शेयर बाजार है उसके साथ ही साथ इंडियन शेयर मार्केट भी चलता है, तो इसका इंपैक्ट भी हमारे मार्केट में दिख सकता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर चुका है मार्केट में, जिसका जो इंपैक्ट है वो आपको अभी के टाइम पे हमारा इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहा है।
ठीक है, पहला रीजन प्रॉफिट बुकिंग का है, दूसरा रीजन ये जो मूडीज ने अमेरिका को डाउनग्रेड कर दिया है, जिसका भी असर मार्केट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप एफआईएस का डेटा देखोगे तो उतना भी आपको नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एफआईएस काफी हद तक अपना जो पैसा है अभी के टाइम पे इंडियन मार्केट में लगाते ही जा रहा है। रिसेंटली उन्होंने 5,000 करोड़ 8,000 करोड़ रुपया डाला था, लेकिन लास्ट डे देखोगे तो थोड़ा सा हल्का सा मार्केट से हमारा पैसा निकाला भी था। तो कहीं ना कहीं एफआईएस हमारे इंडियन मार्केट में पैसा तो लगा रहे हैं, कमबैक तो उनका हो चुका है इंडियन मार्केट में, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ कमबैक नहीं हुआ है। जिसका रीजन आप देख सकते हो कि देखो कमबैक हुआ है, लेकिन बीच बीच में आपको लाल रंग देखने को मिल रहा है, यानी कि एफआईएस अगर आज के डेट में 3 दिन पैसा लगा रहा है तो 2 दिन पैसा निकाल भी रहा है। तो कमबैक हुआ है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ कमबैक नहीं हुआ है। अब कॉन्फिडेंस के साथ कमबैक ना होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भैया ट्रम्प का अलग अलग पॉलिसी। ट्रम्प अभी के टाइम पे शांत तो हो गए हैं, और ये जो टैरिफ का कहानी खेल रहे थे मोटा मोटी अभी के टाइम पे बहुत शांत हो चुके हैं, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है फिर से कौन सा नया पॉलिसी ला देगा, जिसके वजह से एफआईएस पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा। ठीक है, उसके बाद अगर आप गोल्ड का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1 लाख चला गया था, उसके बाद गिरते गिरते अभी के टाइम पे 96,000 तक आ चुका है। ठीक है, गोल्ड का प्राइस अगर आपको अचानक से बढ़ता हुआ दिखे ना तो आप समझ जाइएगा कि फिर से कुछ ग्लोबली शायद माहौल बिगड़ रहा है। तब आपको अचानक से चेक करना है, ट्रम्प का ट्वीट को चेक करना है कि ट्रम्प ने कुछ ट्वीट तो नहीं कर दिया, या फिर आपको जो ईरान इजराइल वार है, रशिया यूक्रेन वार है, या फिर भारत पाकिस्तान का जो वार है, उनका न्यूज को देखना है कि कहीं कुछ वार से रिलेटेड खराब खबर आ गया क्या। क्योंकि गोल्ड का प्राइस तभी बढ़ता है जब ग्लोबल माहौल खराब होता है। ठीक है, और अभी के टाइम पे गोल्ड का प्राइस गिर रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि हमारा स्टॉक मार्केट आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्रूड ऑयल देखोगे तो क्रूड ऑयल का भी प्राइस मोटा मोटी ठीक ठाक है, 65 तक है। उसके बाद अगर देखा जाए डॉलर टू आईएनआर यानी कि हमारा इंडियन रुपीस का वैल्यू भी मोटा मोटी ठीक है, 88 तक पहुंच गया था, 85 तक है। तो मोटा मोटी इंटरनल जो प्रॉब्लम था वो सब कुछ हमारे इंडियन मार्केट में अभी के टाइम पे धीरे धीरे ठीक होते जा रहा है। और रिसेंटली आरबीआई ने रेट कट भी, सॉरी आरबीआई ने तो नहीं, इन्फ्लेशन का डेटा आया था, तो इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा कंट्रोल में है, जिससे क्या होगा कि आरबीआई आने वाले समय में रेट कट कर सकता है, और रेट कट हो जाने पर मार्केट में काफी ज्यादा लिक्विडिटी आएगा, जिसका असर हमारा जो इंडियन मार्केट है उसमें साफ साफ पॉजिटिव रिएक्शन दिखेगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, डॉलर टू आईएनआर का भी वैल्यू हमारा बढ़ते ही जा रहा है, ऊपर से क्रूड ऑयल का भी प्राइस मोटा मोटी कंट्रोल में है, गोल्ड भी गिरते ही जा रहा है। तो मोटा मोटी हर तरफ से कहानी पॉजिटिव ही है। बस आपको अभी के टाइम पे फोकस रखना चाहिए ट्रम्प के ऊपर कि ट्रम्प अभी के टाइम पे अमेरिका का ग्रोथ से रिलेटेड क्या बोल रहा है, क्योंकि अमेरिका में जो कुछ भी होगा उसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है वो इंडियन मार्केट में दिखता है। और दूसरी बात, ट्रम्प जो टैरिफ से रिलेटेड क्या बोल रहा है इस पर भी नजर रखना है, क्योंकि जितना एग्रेसिव तरीके से वो हर देशों में टैरिफ लगाने वाले थे, उनका जो एग्रेसिवनेस है वो अभी के टाइम पे उतना नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा शांत हो चुके हैं। तो अगर वो शांत रहते हैं तो मार्केट इसको सेलिब्रेशन करेगा, लेकिन फिर से अगर वो बदल जाते हैं, फिर से बोलेंगे कि नहीं मैं टैरिफ लगाऊंगा, चाइना को नहीं छोड़ूंगा, इंडिया को नहीं छोड़ूंगा, हर एक देश पर टैरिफ लगाऊंगा, तो इसका फिर से बैड इंपैक्ट इंडियन मार्केट में दिख सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना, मार्केट का क्या अपडेट है मोटा मोटी क्लियर हो गया। अब चलिए कुछ आपका कमेंट्स है, उन कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला कमेंट किया है रोहित राज जी ने, उनका ये कहना है क्रिप्टो वीडियो बनाओ सर। तो जी हाँ, मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड पूरा सीरीज शुरू करने के बारे में सोच रहा हूं। आपका क्या राय है? बाकी ऑडियंस आप क्या चाहते हो कि क्या मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड पूरा कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में अपलोड करूं? अगर आप लोग चाहते हो तो नीचे कमेंट करके क्रिप्टो लिख दीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा लोगों को कमेंट आया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल पर क्रिप्टो ट्रेडिंग का भी फ्री कोर्स आ सकता है। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा क्रिप्टो ट्रेडिंग। उसके बाद अदमबास जी कहते हैं इंट्राडे में कितने मिनट्स कैंडल देखना चाहिए? अच्छा, इंट्राडे ट्रेडिंग में देखिए 5 मिनट का कैंडल को देखा जाता है, 15 मिनट का कैंडल को देखा जाता है, और ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का कैंडल को देखा जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हो। अगला सवाल है इल्मानी नेटवर्क जी की तरफ से, सर जी मेरा सवाल है 1 करोड़ बनाने वाला शेयर कैसे ढूंढे मार्केट में? 20 लाख में पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक रखे? अच्छा, आपका 2 सवाल है। तो 1 करोड़ बनाने वाला स्टॉक कैसे ढूंढे? तो हमारे YouTube चैनल का प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पे स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, 10-12 वीडियो का प्लेलिस्ट होगा, उन वीडियो को देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि मल्टीबैगर स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है। वैसे मैंने मल्टीबैगर स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है रिसेंटली भी वीडियो बनाया था, लेकिन पता नहीं यूट्यूब का क्या चक्कर है, उस वीडियो को भी उड़ा दिया यूट्यूब ने और बोला कि भाई कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है। तो आजकल यूट्यूब पे कुछ खुलकर बोला भी नहीं जा रहा है, यूट्यूब मतलब कुछ
कुछ भी अगर उनको कुछ अनाप शनाप दिखता है तो वीडियो को उड़ा दे रहा है। इनफैक्ट मैं तो बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन को मानकर ही वीडियो बनाता हूँ, फिर भी अगर यूट्यूब को मैं गलत लगता हूँ, मेरी वीडियोस यूट्यूब को अगर गलत लग जाता है तो वो तो फिर मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो जब तक वो सारा वीडियो है, वीडियो को देख लीजिए और सीख लीजिए कि कैसे खोजा जाता है। अगला सवाल आपका क्या है कि 20 लाख का पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक रखे, तो इसके लिए आप हमारा पोर्टफोलियो डिजाइन वाला वीडियो को देख लीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। लास्ट सवाल क्या है इंडियन भाई की तरफ से, भाई आप ट्रेडिंग पर फोकस करो, ज्यादातर वीडियो आप ट्रेडिंग पर बनाया करो। अगर पैसे होते तो इन्वेस्टमेंट कर लेते भाई, अगर पैसे ही नहीं है तभी ट्रेडिंग कर रहे हैं भाई। प्लीज आप ट्रेडिंग पर फोकस करो, सभी टाइप के ट्रेडिंग को जीरो से लेकर एडवांस तक सिखाइए। तो इंडियन भाई मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि ठीक है, आपका ये कहना ठीक है कि पैसा होता तो हम लोग इन्वेस्टिंग करते, पैसा नहीं है तो ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ये आपका मोटा मोटी कहना ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। क्योंकि देखो, महीना का 500 रुपया 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी नहीं है। आजकल किसी के भी पास चले जाओ, महीना का 500 1000 रुपया कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो आपने जो बोला कि पैसा होता तो आप इन्वेस्टमेंट करते, भैया महीना का 500 देकर भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो पहले तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, क्योंकि उसमें उतना भी पैसा नहीं लगता है। दूसरा सवाल क्या है कि आपको ट्रेडिंग सीखना है, हर एक ट्रेडिंग को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना है, तो ठीक है, मैंने आपका ये कमेंट ले लिया है। हमारे चैनल पर हर एक ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक से लेकर एडवांस तक वीडियो आएगा। अगला वीडियो हो सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग पर आए, बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टॉक सिलेक्शन सब कुछ आ जाएगा और बाकी ट्रेडिंग के बारे में भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ आज का कमेंट था। अगर आपके भी अंदर कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में पूरा सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।